अब हम फ्रांस क्रांति का पॉलिटिकल कॉज पढ़ेंगे। पॉलिटिकल कॉज, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच स्टेट और द एंशियंट regime at it was usually called was highly unpopular with the people. Autocracy was the general form of government and it was a highly centralized monarchy. एंड फ्रांस राज्य की राजनीतिक संरचना, जैसा कि आमतौर पर कहा जाता था कि वह लोगों के साथ या लोगों के बीच वह बहुत ही अलोकप्रिय था। राजा का मनमर्जी हुआ करता था और सरकार का जो स्वरूप था वह एक तंत्र था, यानी सारा शक्ति राजा में ही केंद्रित था। लुई 16वां जो 1774 में सिंहासन पर बैठा, वह राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत को विश्वास करता था, यानी कि वह खुद को धरती पर भगवान का दूत समझता था और उस पर किसी भी तरह का जांच, कोई कानून का पाबंदी नहीं था और उसकी इच्छा ही कानून था। तो इस तरह से लोगों में वह बहुत ही अलोकप्रिय था। इसका फिर और आगे कारण है कि प्रतिनिधि संस्थान जो एक समय में फ्रांस के अधीन था, उसको भी या तो नष्ट कर दिया गया या फिर उसको सम्राट के अधीन कर दिया गया, जिस कारण सम्राट और भी ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा पावरफुल हो गया और वह निरंकुश हो गया। द किंग्स मेन फंक्शन वाज टू कमांड एंड दैट ऑफ द पीपल टू ओबे, यानी राजा का मुख्य काम सिर्फ आदेश देना ही रह गया था और लोगों का काम उसे मानना था। द मैसेज डिड नॉट एंजॉय इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी लोग जो हैं पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। किसी को भी बेवजह ही अरेस्ट कर लिया जाता था, जो कि शासन व्यवस्था का बहुत ही एक घृणित रूप था। इसके अलावा देश में कहीं भी एक समान कानून व्यवस्था नहीं था। जो कानून एक जगह पर सही है, वही कानून दूसरे जगह पर गलत होता। कहीं पर किसी एरिया में जर्मनी का कानून चल रहा था तो किसी एरिया में रोमन कानून चल रहा था। तो इस तरह से वहाँ पर अराजकता की स्थिति थी, एक समानता नहीं था। इसके अलावा Louis XVI, the King of France, was inefficient, weak and lethargic by temperament, यानी कि फ्रांस का जो शासक था बहुत ही कमज़ोर और अप्रभावी था, सुस्त था, जिस कारण वह किसी भी मुद्दे पर सही तरह से निर्णय नहीं ले पाता था। बहुत ही कमजोर, सारा शक्ति होने के बावजूद भी वह सही निर्णय नहीं ले पाता था। इसके अलावा एक और कारण है, वह है सरकारी खर्च। यह खर्च जो है जनता का टैक्स से वहन होता था और इसमें राजा रानी दरबारी सभी जो थे भोग विलास ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। राजा खुद वर्साय के राजमहल में रहता था, जिसका मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। इसके अलावा रानी का राजनीति पर बहुत ज़्यादा दखलंदाजी था। रानी मैरी एंटोनेटी वह ऑस्ट्रियन की राजकुमारी थी और उसका राजा पर बहुत कंट्रोल था और राजनीतिक कार्यों में बहुत हस्तक्षेप था, जिस कारण से लोग पसंद नहीं करते थे और लोगों में आक्रोश था। ये भी एक कारण बना फ्रांस की क्रांति का। फिर लोगों का, जनता का कोई प्रतिनिधि निकाय भी नहीं था जो जनता की समस्या को राजा तक पहुंचाए, राजा के सामने प्रस्तुत करे। तो इस तरह से लोगों में जो आक्रोश की भावना हुई वह फ्रांस के क्रांति का कारण बना।
इसके बाद आगे हम लोग सोशल कॉज पढ़ेंगे। इतना आप लोग रिवाइज करिए। थैंक यू।